दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये पत्थर तबीयत से उछाल दिया है पाठा की एक ऐसी बहन ने, एक ऐसी बेटी ने, जिसके ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उसे ये पता था कि अगर उसे सफलता मिलेगी तो उसकी एक सफलता से सैकड़ों हजारों लड़कियों की आशा पुनः जाग जाएगी। 10 बीघे जमीन का एक काश्तकार जो किसान है, भगवान कामतानाथ को मानता है। और उसके घर में आप जो पीछे टप्पर देख रहे होंगे वो भी टीन का लगा है, यानी कि इससे स्पष्ट है कि ये घर घर नहीं, एक मंदिर है जहां शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। और इसी घर से एक लड़की जो कि महज 22 वर्ष की है, उसने सीआरपीएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली अपने पहले ही प्रयास में। ना कोई कोचिंग, ना कोई शहर, ना कोई मोबाइल और ना कोई बड़ा टीचर। एक ललक जिसने इसे सफलता के आसमान तक पहुंचाया। बरगढ़ की मूल निवासी शिल्पी पांडे मेरे साथ हैं। सोशल मीडिया में आपने इन्हें देखा होगा। जब इनकी सफलता इन्हें प्राप्त हुई तो गांव के जो प्रधान हैं शैलेश शुक्ला, उन्होंने सोशल मीडिया में इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। जानकारी हम तक आई तो जिम्मेदारी बढ़ गई और हमने कोशिश की कि अगर एक बेटी की सफलता से सैकड़ों हजारों लड़कियों को प्रेरणा मिल सकती है तो हमें शिल्पी पांडे से मिलना होगा। शिल्पी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो सफलता आपको मिली है, पहले तो मुझे ये बताइए कि घर का माहौल कैसा है। घर का तो माहौल है, सभी सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहती, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, सपोर्ट सभी करते हैं, फैमिली हम्म। हो या रिलेटिव हो, कोई भी हो, हम्म। सभी लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब बोलते हैं कि काम कम करो लेकिन पढ़ते रहो, पढ़ाई तो ज़रूरी कितने है। भाई बहन हैं आप लोग? मेरी 2 सिस्टर मेरी बड़ी है मुझसे और एक बड़े हम्म। भैया हैं। अच्छा। हुँ। और पिताजी क्या करते हैं? पापा सिंचाई विभाग में सुपरवाइज़र का काम करते हैं। अच्छा। प्राइवेट में। प्राइवेट है मतलब। और खेती कितनी होगी लगभग? खेती अभी पापा ही बता सकते हैं, अच्छा। इसमें हम ज़्यादा रुचि नहीं रखते, मुझे पता भी नहीं रहता। हम्म। हुँ। अच्छा, ये जो एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या थी? कितने एग्जाम हुए और इंटरव्यू, और जो ट्रेनिंग होनी है वो कब होनी है, पूरी जानकारी दीजिए। शुरू तो करें तो ये एसएससी के अंडर आता है। हाँ। एसएससी जो कर्मचारी चयन आयोग है, उसके हम्म। अंडर आता है, एसएससी जीडी हम्म। नाम से है ये। हम्म। इसमें पहले रिटेन होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर फाइनल कट ऑफ लगती है। हम्म। तो ये होता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद वो होता है, जॉइनिंग होती है। तो अभी ट्रेनिंग बची है? हाँ, अभी 24 तारीख को जॉइनिंग लेटर आएगा, अच्छा। ईमेल या कॉन्टैक्ट करेंगे, हाँ। बताया जाएगा सीआरपीएफ द्वारा। हम्म। फिर उसके बाद ट्रेनिंग कब होगी उसके लिए बताया जाएगा। तो आपने टफ कॉल क्यों लिया? मतलब टफ कॉल का मतलब मैं कह रहा हूँ, जैसे ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, टीचिंग पसंद करती हैं, नर्सिंग पसंद करती हैं, या मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग पसंद कर लेंगी, सिविल चली जाएंगी। बट आपने देश सेवा चुनी, क्यों? नहीं था कि हो गया, अभी यंग एज है, अभी है, स्ट्रॉन्ग है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में तो आराम नौकरी भी करेंगे ही, बाद में ऑफ़िस वाला काम रहेगा ही, खुद ही प्रमोशन मिलेगा तो हो ही हम्म। जाएगा। लेकिन अभी है कि थोड़ा ग्राउंड ड्यूटी कर लेते हैं, हम्म। थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, फिज़िकली में स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा-सा वही कर लेते हैं। तो प्रेरणा कहीं से मिली? हाँ, कहाँ से? प्रेरणा मिलती है, जैसे देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं, सुनते हैं, लगता है कि हाँ, हम भी ऐसे कभी करेंगे, हम भी देश सेवा करेंगे, कर सकते हैं, तो हम्म। बस उसीलिए। बरगढ़ की हैं आप, हमको पता है यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं। विद्यालय भी इतने अच्छे नहीं है, इसके बाद घर से ही पढ़ाई की आपने? हाँ, सारी पढ़ाई घर से थी। आरडब्ल्यू एक है, हम्म। आरडब्ल्यू रोज़गार वित्त अंकित है, वो हम्म। ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, उनका ऑफ़िस है। हम्म। तो उन्हीं से ऑनलाइन क्लासेस लिए थे। अच्छा। तो 4 महीने की तैयारी की ऑनलाइन घर में, हम्म। 6-7 घंटे की क्लास होती थी, 1 हाँ। क्लास 1 घंटे की होती है मतलब, तो उसी से पढ़ के लिए थे। घर से ही पूरी। हाँ, घर से ही था और फिजिकल भी और यहीं से ये हुआ। हाई स्कूल, इंटर, आपका और जो उच्च शिक्षा थी यहीं से हुई है, यहीं से बरगढ़ हुआ है, से? बड़कन में सुविधा थी तो फिर यहीं से हम कर लिए थे। तो निश्चित कब हुआ कि मतलब सीआरपीएफ भरें? एसएससी की तैयारी में बहुत सारे और भी चीजें बहुत होती सारे हैं। उसमें सीपीओ भी आता है, हाँ। टीचर सेल आता है, बहुत सारी है, एसआई के पद भी आते हैं, लेकिन हम इसमें पहली बार था, तो हम कहा यही देखते हैं। शुरुआत था तो ना इतना नॉलेज भी नहीं था, किसी से पूछे भी नहीं थे। घर के लोगों ने रोका नहीं कि? नहीं, रोका नहीं, मम्मी बोल रही थी कि हो हाँ। गया लड़की मतलब है, उस तरह नहीं कि हम्म। मतलब रोक रही थी कि था कि लड़की है थोड़ा-सा पहले हम्म। उस समय कमज़ोर भी थे, हम्म। तबीयत भी इतनी नहीं ख़ास थी, तो बोल रही थी हम्म। कि बीएड कर ले, टीचिंग लाइन में चली जाए, आराम रहेगा। सेफ जोन। हाँ, सेफ ज़ोन रहेगा, तो फिर हम कहा नहीं अभी यंग है थोड़ा-सा तो थोड़ा-सा टफ ही चुनते हैं, फिर उसके बाद तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे उम्र ढलेगी तो फिर खुद ही। तो हाई स्कूल, इंटर में कैसी थी पढ़ने में आप? मतलब पहले से कैसा ये तैयारियों का था, या ये था कि नहीं पढ़ाई करेंगे, इसके बाद जैसे अमूमन होता है कि शादी हो जाती है लड़की की? नहीं पर ठीक तो थे घर का ऐसा दबाव कभी पड़ा क्या? नहीं, कभी नहीं पड़ा। अभी हम्म। मेरी 2 सिस्टर थी, वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं बिना दबाव के। तो हम्म। मतलब मतलब मेरे परिवार में सभी लोग बच्चे सभी पढ़ने में सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। सभी पढ़े, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़के, कोई भी तो नहीं। कौन ज़्यादा प्रेरित करता है? मतलब जैसे माँ है तो माँ का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में।
पिता को बहुत अहम रोल माना जाता है, एक ढाल पिता होता है घर की। तो माता-पिता में से किसने हमेशा कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे पापा का तो ज़्यादा है, मम्मी का भी है, जैसे रहता है सुनते हैं घर में किसी चीज़ की कमी हो, थोड़ा टेंशन हो जाते थे, कुछ दिक्कत होती थी, सुनते थे, लगता है कि हाँ, हम भी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो वही था, पहले तो था कि हाँ, वर्दी और बंदूक का शौक था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति जैसे घर में देखते गए पहले से था मतलब शौक? हाँ, शौक था, पहले से इंटर जब किए थे उसके बाद से शौक था, थोड़ा फ़िल्में भी देखी थी और आस-पास जैसे देखते थे भी आर्मियों में जैसे प्रयागराज जाते देखते थे, तो लगता था कि हाँ, हम भी कभी वर्दी पहनेंगे। बंदूक का शौक था, बंदूक देखते थे तो लगता कि हाँ, हम भी कभी चला पाएँगे इन कंधों से, स्ट्रॉन्ग करेंगे इन कंधों को। पिता की धीरे-धीरे वो भी था, फिर एक और जुड़ गया, पापा की आर्थिक स्थिति है, हुँ, जॉब है, है लेकिन इतना है नहीं, 15-20 हज़ार में आजकल होता ही क्या है। वो भी हुँ, 4-4 बच्चों को सँभाल रहे हैं, तो वही है कि था कि देखते हैं हम भी कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो हुँ। वही था इसीलिए। अच्छा अमूमन बेटियों को लेकर ये भी एक रहता है, परसेप्शन रहता है दिमाग में कि बेटियाँ बेटों से उनको कम मतलब तवज्जो दी जाती है। ऐसा क्या इस घर में हुआ आपके साथ या नहीं, बराबर का रहा? ऐसा नहीं है, हुआ भी तो फिर हम मतलब बोल भी देते थे कि ऐसा अच्छा। नहीं, ऐसे होना नहीं चाहिए, ये है, इसमें कोई वो झिझक नहीं क्योंकि थी। मैं देखता हूँ जैसे अमूमन कई बातें आती हैं, जैसे दूध की बात आई पिलाने की, हुँ, तो बेटे को दूध 1 गिलास दिया गया, बेटी को कहा गया कि नहीं आज तुम बेटी हो। इस नहीं। टाइप का तो कभी नहीं हुआ घर नहीं, में? मेरी मम्मी तो मुझे ही देती थी, फिजिकल ऐसे हुआ तो वो सुबह 5 बजे हाँ, से उठ जाती थी, जैसे हम उठते थे वैसे उठती थी, खाने-पीने का हो, शाम को केला दूध देना हो, फुल सपोर्ट घर से फुल मिला। सपोर्ट था, वही है। अच्छा जो चित्रकूट की बेटियाँ हैं, हुँ, उनको क्या संदेश देंगी आप? क्योंकि यहाँ शिक्षा की बहुत जागरूकता में कमी है, बहुत हुँ। कम बच्चियाँ स्कूल जाती हैं। अगर जाती भी हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए नहीं पढ़ाते घर के लोग। तो आप ऐसे घर वालों से, अभिभावकों से और बच्चों से क्या कहोगे आप? अभिभावक से तो यही बोलेंगे कि सपोर्ट करिए, कोई भी लड़की ना कम है ना लड़के आजकल, आप सपोर्ट करेंगी तो वो हुँ, आगे बढ़ेंगी, आपका नाम रोशन करेंगी ही, हुँ, चाहे कुछ भी आप बाहर नहीं भेज सकते तो आप घर में वो सुविधा दीजिए जिससे वो पढ़ सके। हुँ, आजकल तो फ़ोन है, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, सरकार भी फ़ोन दे रही है, अब मुझे हुँ, मेरे पास सरकार का ही फ़ोन है, हुँ, ग्रेजुएशन के बाद मुझे मिला था, तब उसी में से ऑनलाइन क्लासेज़ अपना लिए थे। हुँ, पढ़ता है 500-600 का बैच पड़ जाता है, 3-4 महीने के लिए, उसी में से तैयारी किए हैं, यही कि आप अपने बाहर नहीं जा सकते तो उससे दुखी मत होइए कि हमको बाहर जाने का मौका नहीं मिला, कोचिंग करने के लिए नहीं हाँ, मिला। मतलब ज़्यादा सुविधा नहीं आप हुँ, इससे अच्छा घर में रह सकती, सेफ ज़ोन में रह सकती हैं, हुँ, सपोर्ट करेंगे फैमिली वाले, मानसिक स्थिति में कभी ज़्यादा हो जाएँगे तो आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, अगली बार इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, हुँ, कोई बात नहीं। बाहर रहेंगे डिप्रेशन में हो जाएँगे, अकेले बैठे रहेंगे कमरे में, वही हुँ, बार-बार दिमाग में घूमेगा कि इस बार फेल हो गए, अब हुँ, क्या करें? ये रहता है ना कि घर में रहते 4 लोग तो बैठने नहीं देते शांत, चारों बताते रहते हैं कि नहीं हो गई इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। मेरा हुआ था 2023 में फेल हुए थे फिजिकल, हुँ, बहुत ज़्यादा ही रोए थे ग्राउंड पे, लेकिन घर में आए तो नहीं रोए। फिर से हुँ। रिस्टार्ट किया। हाँ, फिर से कर दिए। हुँ, 24 में नहीं डाल पाए थे, वो कोड गलत हो गया था, हाई स्कूल का मैच नहीं कर रहा था, तो फिर इस बार डाले 25 में, 24 में फिर डाले, हुँ। 23 वाला नहीं हुआ था, तो यही डाले, तो फर्स्ट टाइम था ये मेरा से। सोशल मीडिया चलाती हैं आप? हाँ, चलाते हैं इंस्टाग्राम। कितना समय देती हैं? ज़्यादा नहीं देते, पहले मतलब पहले नहीं देते, इस समय थोड़ा है ज़्यादा हुँ, सब लोग बधाई दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय चला जा रहा है, नहीं तो पहले था कि मतलब आपको अपने हाथों पे कंट्रोल है ना, कितना पढ़ाई में जाना है, कितना मोबाइल पे? हाँ, क्योंकि पहले आजकल सिर्फ़ यही चल रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं चलाते हैं, ऐसी बात नहीं कि चलाते नहीं, चलाते हैं, पढ़ाई भी करते थे पहले, इस समय हुँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, हुँ, ओवरटाइम हो गया था, लेकिन पहले ठीक था। पहले 7-8 घंटे की तो क्लास थी, तो फ़ोन से ही पढ़ते थे, हुँ, सिर दर्द होने लगता था, आँख दर्द होने लगती थी, तो इतना टाइम नहीं मिलता था कि फ़ोन और चला लें, एक्स्ट्रा चला लें, वो हुँ। नहीं था ना, अच्छा जब ये बंदूक आएगी हाथ में, हुँ, कंधे में देश की सेवा रहेगा, हुँ। तो वो जो भाव है, वो कैसा लग रहा है? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें शब्दों से नहीं बयाँ की जा हाँ, वो सकती। तो फीलिंग नहीं बस यही सोचते हैं लेकिन सोचते-सोचते रुक जाते हैं, वो आगे सोच ही नहीं पाते कि लगता है कि अभी वो सोच ही नहीं पाएँगे, शायद वो जब हाथ में आएगा वो तभी अलग ही बात होगी। हाँ, वही है कि जब सोचते हैं तो तो फिर अभी रुक माता-पिता के लिए क्या सोचा है? मतलब सबसे पहले आप जाओगे जॉब में या आपको सैलरी मिलेगी, कुछ सोचा है क्या कि क्या दोगे आप मम्मी-पापा को? दिमाग हाँ, में है, बहुत लोग बताना के नहीं है लिए मतलब दिमाग में तो होगा, बहुत ल पूरी फैमिली के लिए मेरे जितने कुछ ना कुछ पूरा फैमिली बना में रखा है हैं, प्लान। सभी के लिए सोचा है मैंने। वही है कि लास्ट में वही सोच रहे थे थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग हो मैनिफेस्ट हो गया था कि हाँ, कुछ करना ही होना ही है मेरा सिलेक्शन अच्छा अब। आपकी जानकारी हमें जो आपके प्रधान हैं शैलेश शुक्ला उनके द्वारा मिली। हुँ। तो इस तरह से कैसे लगता है आपको जैसे प्रधान इतना जागरूक हैं कि एक बेटी सफल हुई उन्होंने डाल दिया सोशल मीडिया हाँ, पे? हम भी कल देखे थे, फेसबुक नहीं चलाते, दूसरे ही हुँ, दिखाए थे, भैया अच्छा। लोग चला रहे थे तो उन्हीं के देखे थे। हम कहे हाँ, ये देखे थे अपना नाम लेके पापा का नाम देखे थे तो थोड़ा ज़्यादा हुई थी कि हाँ, पापा का नाम है, पापा का भी नाम चल ये रहा है। जागरूकता अच्छी लगी आपको हाँ, कि बहुत ज़्यादा सफलता अच्छी से लगी। कई लोग खुश हैं? वहाँ बहुत मतलब मार्केट भी कल गए थे तो बहुत लोग देख रहे थे, बोल रहे थे, दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, मुबारकबाद तो हम कहे ठीक है, कुछ तो इसी किए हैं। प्रकार में घटनाएँ बहुत सारी बेटियों के साथ होती हैं हाँ, एक स्टेशन पे तो हुई उस थी। तरह से भी बड़ा वो लगता है सुनते रहोगे आप तो ये लगता रहोगे कि पढ़ाई भी कर रहे हैं बाहर तो हुँ, क्योंकि आपने भी बोला भी कि सेफ घर में हम लोग हैं।
तो इस बीच में सफलता कैसी, मतलब आपको क्या अनुभव लग रहा है? क्या उन बेटियों को सबको मतलब समर्पित है सफलता? हाँ, सभी को समर्पित है। मेरी जितनी फ्रेंड है, जितने आस-पास के हैं, जितने स्कूल में थे, सभी लोग बोलते थे, सभी थे, सीनियर, जूनियर सभी जितने भी लोग लोग बकअप थे। करते थे? हाँ, सभी थे। तो मतलब सभी लोग बोलते थे, सभी ठीक थे, अच्छे अभी भी मैसेज करते, जो अब नहीं है साथ में, वो भी इंस्टा में सभी मैसेज लोग करते हैं, हुँ। जानते हैं जो। हमारे साथ शिल्पी के पिता भी हैं और उनसे हम जानते हैं कि थोड़ा-सा बातचीत कर लेते हैं। आप की बेटी सीआरपीएफ में हो गई हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा आपको लग कैसा रहा है? हाँ, पास में चलो। कैसा लग रहा है आपको? हमको सबसे अच्छा लगा। सबसे अच्छा? हुँ। मतलब किस टाइप का? अच्छा लगता है, कामता बाबा के आशीर्वाद मिला है बस। कामतानाथ? हाँ। तो आप क्या जाते हैं क्या परिक्रमा दर्शन? हमेशा अच्छा। हर अमावस को जाते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद मिला है बस। तो वहाँ क्या माँगते थे आप? बस ये सबको भला हो, हुँ। तभी सबका होगा तभी तो हमारा अपने लिए नहीं माँगा ना आपने? हमने नहीं। सबका भला हो तो इसके वो बाद अपने आप हमको मिल जाएगा। तो बेटियों को पढ़ाया आपने और बच्चा भी आपके घर में है, तो बाहर के लोग ताने नहीं मारते थे क्या कि बेटियों को ही पढ़ा रहे हो, बेवकूफ़ हो क्या, इस टाइप का कुछ? जितना बच्चों को पढ़ाए उतना लड़के को पढ़ाए। कभी किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कहेगा तो क्या है, उसमें हमको नहीं असर पड़ता है ना। कोई असर नहीं पड़ता, अपने को जो करना है वही हाँ। करना है। जितना बच्चों को पढ़ाए हैं, हाँ। बीएससी लड़कों को कराए, बीएससी पॉलिटेक्निक भी कराए। अब किस्मत की बात है बस। मैं घर देख रहा था आपका, अभी भी हमारे पीछे घर ही है आपका, बैठे हैं हम। घर नहीं बनवाया आपने? घर के अभी इन्हीं को बता दे, पढ़ा दे, लिखा दे, बस यही है ज़रूरी। और दूसरे के दुआरे में कर दे, हाँ। तब घर तो बन ही जाएगा फिर। हुँ। तो जब पता लगा, मतलब ये मैं बड़ा नॉर्मली पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे पता लगा कि इनका सिलेक्शन हो गया, तो इन्होंने बताया या किसी और से पता लगा? नहीं, शाम को हमको क्या बोला था इन्होंने? कि माने आ गया है मैरिज में 136 था 135। हाँ। तो क्या पापा उस समय क्या बोले तुरंत? पापा वही जो कहते हैं ना कि गाँव वाले जो होते हैं फीलिंग ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। हाँ, वही अंदर से तो खुशी रहे होंगे, बता नहीं सकते ना कि हाँ, बच्चा हम खुश हैं, अच्छा। अभी भी आँखें इनकी बता रही हैं। वही है ना कि हम ऐसे माहौल में मिडिल क्लास वाले हैं कि ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते अपनी खुशी। अंदर खुश रहेंगे ही सब, लेकिन ज़ाहिर नहीं कर पाएँगे। कुछ और बोलेंगे आप अपनी बेटी के लिए कि और जो बेटियां पढ़ा रहे हैं लोग या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज है कुछ? शिल्पी के पिताजी क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को, सबको? सबको कह रहा हूँ कि बेटियों को पढ़ाइए बस। हुँ। इतने हमारा कामता बाबा से सभी से है। तो ये शिल्पी पांडे जो सीआरपीएफ में तय मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे हमने बातचीत की, उनके पिता से बातचीत की, उनका घर पीछे है और सारी बातें हुई हैं, जो भी बातें हो सकती थीं, जो भी बातें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, जो भी बातें एक सफल व्यक्ति जो होता है जिससे की जा सकती हैं, हमने सभी बातें की हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समझने योग्य बात ये है कि इस सफलता ने उन बेटियों की आशा जगा दी है, जो पढ़ाई के लिए घर में आज भी लड़ रही हैं, जिन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा या जिनकी ललक है पढ़ने के लिए, उन सभी के द्वार खुलते नज़र आ रहे हैं शिल्पी की सफलता के बाद। और चित्रकूट की इस बेटी ने ये भी साबित कर दिया कि बेटे ही देश की सुरक्षा में नहीं लगेंगे, हम बेटियाँ भी देश की भारत माता जो माता का दर्जा है, भारत माता की सेवा में हम बेटियाँ भी आगे आकर काम करेंगी।